दर्शन रूपी पावन आत्मिक गुण, वह मोक्ष मार्ग का पहला सोपान, रत्नों में महारत्न, रिद्धियों में महारिद्धि, योग में सर्वोत्तम योग, समस्त सिद्धि का कारण, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी गुण को हम यहाँ पर देख रहे हैं और निरंतर भावना भा रहे हैं कि सम्यक हमारे जीवन में खिला रहे। सब कुछ चला जाए लेकिन सम्यक दर्शन ना जाए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। सम्यक दर्शन के सामने तीन लोक की संपदा भी फीकी है। सम्यक दर्शन है तो सब शोभायमान है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो किसी की भी शोभा नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन एक ऐसा धर्म है, सम्यक दर्शन जड़ है, नींव है, जिसको हम निरंतर समझ रहे हैं, जिस पर इमारत खड़ी होती है। ऐसा सम्यक दर्शन शकलांग होना चाहिए। आचार्य ने कहा 8 अंगों से समन्वित होना चाहिए, वही सम्यक कहलाता है और समग्र कहलाता है। समग्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना को लेकर के एक एक अंग को हम निहार रहे हैं। हमने देखा उपगुहन अंग को, पांचवांग, निशंकित से बढ़ते बढ़ते हम निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, 5 अंगों को जाना हमने। उपगोहन था कि हमें कहीं अगर दोष नजर आ जाए तो दोषों को या गलतियों को उजागर नहीं करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार करने से धर्म की हानि होती है। अनेक लोग पथ पर बढ़ने वाले होते हैं, वो बढ़ नहीं पाते, वहीं ब्रेक लग जाता है। कितनी लोगों की आस्थाएं टूट जाती हैं। इस कारण से हम मोक्ष मार्ग के या जिन शासन के सबसे बड़े घातक या शत्रु बन जाते हैं। सबसे बड़ा पापी वह तो है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा से लगाएं तो प्रचार प्रसार करने वाला सबसे बड़ा पापी हो जाता है। वो तो फिर भी कोई त्रुटि करके अपराध बोध प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लेगा, निंदा ग्रह कर लेगा, लेकिन हमने अगर जो प्रचार प्रसार किया, फैलाव किया है, उससे कितने लोगों की हानि होगी। इसलिए आचार्य ने कहा उपगुहन अंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेकिन आचार्य दूसरा पक्ष भी कह रहे हैं कि उपगोहन के साथ हमें स्तुतिकरण करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दोषों को छिपाते रहें, नहीं, वो गिरता ही रहे और हम देखते रहें, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। गिरते को संभालना ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, गुण है, धर्म है, ये सम्यक दर्शन का अंग है, धर्मात्मा की पहचान है। यूँ कहें कि मानवता भी यही तो है। ऐसे कैसे, इसका मतलब आप धर्मात्मा रहो और तुम्हारे सामने कोई चलायमान हो रहा है, डिग रहा है, गिर रहा है, फिर भी तुम अपना हाथ ना बढ़ाओ। गिरते को सहारा देना स्थितिकरण अंग है। गिरने वाला उसको संभाल लेना स्थितिकरण अंग है। कोई श्रद्धा से विमुख हो रहा है, उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देना, ऐसा मोटिवेट करो युक्ति के साथ कि उसकी श्रद्धा चलायमान ना हो, तभी तुम धर्मात्मा हो। सही धर्मात्मा की ही पहचान है। हम खूब जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, खूब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। और हमारे सामने लोग कितने पतित हो रहे हैं, कितने लोग टूट रहे हैं, कितने लोग गिर रहे हैं, कितने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं। कैसे तुम धर्मात्मा?
तुम्हारा भाई दूसरी जगह हाथ फैलाए, अच्छा लगेगा? क्या कर्तव्य तुम्हारा? मेरा भाई है, नहीं नहीं, वो किसी भी जगह हाथ नहीं फैलाने देंगे। हम ऐसा अवसर ही पैदा नहीं करेंगे, और अवसर बनता है तो उसको हम संभाल लेंगे। क्या करेंगे? उसको हम संभाल लेंगे। इसी का नाम स्थिरीकरण है। गिरते को थाम लेना। क्या कर देना? गिरते को थाम लेना। थाम लेना, लेकिन कौन थामेगा? एक बात और आपको बतला देता हूं, कौन थामेगा? जो थमा होगा। जो थमा होगा वही थामेगा। जो स्वयं चलायमान हो रहा हो, डिग रहा हो, जिसके पैर स्वयं लड़खड़ा रहे हो, वो दूसरों को क्या संभालेगा? इसलिए आचार्य ने कहा, थमो और थामो, थमो और थामो, संभलो और संभालो। हम स्वयं ना गिरें, पहले अपने को मजबूत करें। अपनी आस्था स्वयं मजबूत होना चाहिए। देखिए, जब हम सच्चे श्रद्धावान होंगे, आस्थावान होंगे, हमारी सच्ची निष्ठा होगी, हम में ही सम्यक दर्शन खिल रहा है। दुनिया कितनी इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम अपने जिन शासन से नहीं डिगेंगे, तभी हम दूसरों को सहारा दे करके ला सकते हैं। और हम ही सब जगह डोल रहे हैं, भाग रहे हैं, घर घर भाग रहे हैं, और हम कहें नहीं बेटा, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बात कोई मानेगा? वही बात हो गई कि हम स्वयं गलत कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम नशा कर रहे हैं और सामने वाले को रोक रहे हैं, बच्चों को, तो क्या बच्चे आपकी शिक्षा को मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहले आचरण मुझे ही अच्छा करना पड़ेगा। आचरण को देख करके उनमें अपने आप आचरण आएगा, और आचरण के साथ शिक्षा दोगे, तुम्हारी बात स्वीकार हो जाएगी। इसी कारण हर किसी का प्रवचन प्रवचन नहीं कहलाता है। सामान्य लोग कहते भाषण होता है, और मुनिराज प्रवचन होता है। भाषण का प्रभाव नहीं होता उतना। उन्हें पता है कि नेता का भाषण है, ये वोट मांगने आया है, और जैसी गद्दी पर बैठ जाएगा हम सबको भूल जाएगा, और 5 साल होने के पहले फिर हाँ आ जाएगा मेरे सामने, हाथ भी जोड़ेगा, सब कुछ करेगा, पैर भी छुएगा। सबको पता है ये पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स, राजनीति है। ये तो कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है। इसलिए नेता का कभी प्रवचन नहीं होता है। सुनो, क्या होता है? भाषण होता है। प्रवचन और भाषण में बहुत बड़ा अंतर है। भाषण में स्वार्थ छिपा है, छलावा भी छिपा है, गंदी राजनीति की बू भी आती है। लेकिन प्रवचन प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, तीर्थंकर की देशना, बीतरागी परमात्मा की देशना है। वो भी बीतरागियों ने गाई है, बीतरागियों से आई है, निर्गंथों ने लिखी है। इसलिए मुख्य रूप से वक्ता की बात करते रही, ओ वक्तारा सर्वज्ञ तीर्थंकर गणधर परमेष्टि और अपरवर्ती आचार्य निर्गंथ, यही है। इसलिए प्रवचन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास सत्य महाव्रत है, वो स्वयं चर्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उनका सबका त्याग है। अब हम त्याग की बात करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि देखो धन्य है जीवन इनका, जब ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, इतना अच्छा आचरण कर सकते हैं, तो हम उसमें से कुछ प्रतिशत तो कर सकते हैं। ये प्रभाव आप पर पड़ा,
और आप 1% भी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे सामने वाले से तुम इतना ये करो, तो कहेगा भाई ठीक है हमने सुन लिया, पहले आप ही तो कर लो। हाँ तत्काल बोल देगा वो, बोलेगा कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं पहले थमो थामो, स्थिति करण। करण माने परिणाम, परिणामों को स्थिर करना। जो परिणाम विकृत हो रहे थे, जो परिणाम मिथ्यात की ओर जा रहे थे, जो परिणाम असंयम के कीचड़ में लिपट रहे थे, जो परिणाम कसायों में उद्वेगिक हो रहे थे, प्रमाद में जा रहे थे, उन परिणामों को रोकना, ये है निश्चय स्थितिकरण। और अन्य के परिणाम, विकृत परिणामों को संभालने में कारण बनना, ये है व्यवहार स्थितिकरण। ये स्थितिकरण है। व्यक्ति 2 प्रकार से गिरता है, 2 ही गिरने के कारण हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं 2 ही गिरने के कारण हैं। दर्शना चरणा द्वापी चलताम धर्म वत्सले। दर्शना चरणा द्वापी, एक तो दर्शन से गिरता है या चरण माने आचरण से गिरता है। चारित्र से गिरता है या दर्शन से गिरता है, 2 ही गिरता है। दर्शन और चारित्र से गिरते हुए प्राणियों के लिए प्राज्ञ पुरुषों के द्वारा कैसे प्रतिवस्थापनम, उनको उसी में उपस्थापित कर देना, संभाल लेना। लेकिन कब? धर्मवत्सले। कौन संभालेगा? जिसके अंदर धर्म के प्रति वात्सल्य होगा, धर्मात्मा के प्रति स्नेह होगा, जो सच्चा धर्मात्मा होगा, जिसके पास हृदय है, हृदय की सरलता है, तरलता है, स्वच्छ है, मोक्ष मार्ग के प्रति, अपने शासन के प्रति गौरव है, धर्म वत्सलयी, वही किसी को संभाल सकता है। तुम्हारे अंदर वात्सल्य ही नहीं है, क्या संभालोगे तुम तो कहे ठीक है वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या करता है। कौन बोल लगा? ये धर्मात्मा की परिभाषा नहीं है, ये अधर्मात्मा बोल रहा है, अधर्मात्मा बोल रहा है, अधर्मात्मा बोल रहा है कि हम तो सारी सुविधाओं में रह रहे हैं, कोई कमी नहीं है मेरे पास, ऐश्वर्याम सब चल रहा है, और मेरा भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है, और हम सब देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मोह फेल लेते हैं। ये धर्मात्मा की पहचान है? नहीं, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। ज्ञानियों, कहाँ है तुम्हारे अंदर धर्म? तुम्हारे अंदर तो मानवता ही नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई। क्या नहीं है? मानवीयता नहीं है, भाईचारा ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप धर्म की? यहां आचार्य करें साधर्मी, धर्मवात्सल्य पूर्वक कोई श्रद्धा से डिग रहा है, उसको स्थिर कर दो। किसी के मन में आ गया, अरे कुछ नहीं रखा हुआ धर्म में, हम पूजन पाठ करते हैं, मुझे क्या मिलता है, इतना समय हम कमाई करने में देंगे तो कुछ मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी, क्या भगवान देंगे हमें? क्या महाराज हमारी जो है हमें कुछ सब कुछ दे जाएंगे क्या? ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो देखो, उनकी श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा को जगाओ, या फिर उनकी श्रद्धा कमजोर पड़ रही है, उसकी श्रद्धा को मजबूत करो। इस प्रकार युक्ति, इस प्रकार वात्सल्य, प्रेम, स्नेह से मोटिवेट करो। हाँ, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण है। बहुत जरूरी है जीवन में कि आज बहुत अस्थिर हैं,
अस्थिर स्थिर वाले बहुत कम हैं और इस अस्थिर बहुत हैं। जिन शासन के प्रति सच्ची श्रद्धा, मोक्ष मार्ग के प्रति सच्ची श्रद्धा, जानने वाले, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हैं, देखो इनकी परिभाषाएं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। क्या करो, संभालो उनको। क्या करो, संभालो। तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना नहीं है किसी को, जोड़ना है। और जोड़ना सही सही मार्ग से जोड़ना, वितरागी मार्ग से जोड़ना, धर्म से जोड़ना। इसलिए हमें जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम मत करो, उपेक्षित मत करो। आज हम थोड़ी थोड़ी बातों में उपेक्षित कर देते हैं, ये भी गलत है। तुमने उपेक्षा कर दी, क्या हो गया, गया वो काम से। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, समाज के मंथन के योग्य विषय है, धर्मात्माओं के मंथन के योग्य विषय है। आज स्थितिकरण इन अंगों की बहुत आवश्यकता है। क्या है, बहुत आवश्यकता है ज्ञानियों, बहुत आवश्यकता है। आप देखो ना, तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई दर्शन से गिर रहा है या कोई चारित्र से गिर रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे, संभाल लो उसको, संभाल लो। ऐसा नहीं कि चारित्रिक पतन हो रहा है तो होने दो और हम सहयोग करने लगे। सहयोग नहीं करना है, वो तुम्हारा सहयोग है ही नहीं है। सहयोग तो वो है कि उसको इतनी युक्ति से संभालो, समझाओ, प्रेम भाव से, धर्म वत्सल से। किससे लिखा है, धर्म वत्सल, धर्म वत्सल। तत्काल निर्णय मत लो, तत्काल निर्णय मत लो, बहुत जरूरी है।